अच्छा चलिए बताइए कि 9 नींबुओं की अधिकतम कीमत कितनी हो सकती है। इस समय तो गर्मी का मौसम चल रहा है, नींबू की मांग अधिक है तो कीमत भी अधिक होनी चाहिए। अधिकतम 5 रुपए का एक नींबू मिल जाता होगा। या चलिए और इससे ऊपर बढ़ते हैं 10 रुपए का। तब 9 नींबुओं की कीमत कितनी हुई। क्या आप सोच सकते हैं कि 9 नींबुओं की कीमत 2,36,000 रुपए हो सकती है। तब आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन यह सही है। 9 नींबू नीलामी के तहत बिक्री किए गए और उनकी अधिकतम कीमत 2,36,000 रुपये आंकी गई और वह नींबू बिके भी। यह नींबू कहाँ बिके, किसने खरीदे, चलिए मैं आपको बताता हूं कि तमिलनाडु में विल्लुपुरम के तिरुवेन्नलूर गांव में 2 पहाड़ियों के संगम पर एक मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान मुर्गा का कहा जाता है और यहाँ हर वर्ष एक वार्षिक उत्सव होता है। उनकी, उस मंदिर की, उस स्थान की और उस जगह की परंपरा के अनुसार हर वर्ष वह वार्षिक उत्सव का आयोजन वहाँ होता है। उसी मंदिर में एक भाला लगा हुआ है। उस भाले पर रोज एक नींबू चढ़ाया जाता है और उस नींबू और एक नींबू रोज काटा जाता है। वहां मंदिर का यह जो वार्षिक उत्सव है यह पूरे 9 दिन चलता है। 9वें दिन माने अंतिम दिन उन नींबुओं की नीलामी की जाती है। जो सबसे अधिक उसका मूल्य देगा वह नींबू उसका हो जाएगा। तब यह 9 नींबू की जो नीलामी हुई तो नीलामी में जो कीमत प्राप्त हुई इस वर्ष वह थी 2,36,000। तब प्रश्न बनता है कि इतनी कीमत लगाई गई, तब इन नींबुओं में कुछ ना कुछ तो होगा। आखिर इन नींबुओं में ऐसा क्या है। बताते हैं कि भगवान मुर्गा का मंदिर में भाले पर जो नींबू चढ़ाया जाता है वह नींबू में जादुई शक्तियां आ जाती हैं। इन शक्तियों के चलते निसंतान दंपति को संतान प्राप्त होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। वह व्यापार बढ़ाने में भी यह नींबू का जो रस है वह सहायक की भूमिका अदा करता है। इसी वर्ष कोलाथुर गांव के एक कपल ने पहले नींबू की जो कीमत लगाई वह 50,500 रुपये थी। यहां बताते हैं कि जो पहले दिन का नींबू होता है उसमें कुछ ज्यादा ही जादुई शक्तियां पाई जाती, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। तब पहले नींबू की इस वर्ष जो कीमत आंकी गई वह थी 50,500 रुपये और वह भी कोलाथुर गांव के कपल ने ली। और इस नींबू को ग्रहण करने की जो उन्होंने रिवाज अपनाया वह यह था कि बोली लगाने के बाद यह कपल नहा धो करके मंदिर पहुंचता है और पुजारी के सामने घुटने टेक कर इन नींबू को ग्रहण करता है। अभी तक का जो जानकारी हासिल हुई है वह है कि जिसने भी इस नींबू के रस का पान किया है उन्हें संतान प्राप्त हुई है, उनका बांझपन समाप्त हुआ है, उस घर में सुख समृद्धि आई है और जिसने व्यापार के उद्देश्य से इस नींबू को लिया है उसके व्यापार में उन्नति हुई है। वहां पर एक जो भक्त थे
जो श्रद्धालु थे, उनका ये कहना था कि यहाँ लोगों में दृढ़ विश्वास है कि भगवान मुर्गा के भाले में लगे नींबू में जादुई शक्तियाँ हैं। निसंतान दंपत्ति को संतान प्राप्त होती है और व्यवसायी को अपने व्यापारिक उद्यमों में समृद्धि प्राप्त होती है। इस तरह से इस मंदिर में, किस मंदिर में, जो भगवान मुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है और तमिलनाडु के विल्लुपुरम के तिरुवन्नईलूर गांव में स्थित है। 9 नींबुओं की कीमत 2,37,000 में नीलामी हुई।